बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका मेज़बान तौसीफ़ अली तौसीफ़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज भी मुलाकात है एक नई शख्सियत से। अच्छा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर आप कुछ कर दिखाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम आपसे मुलाकात करें या आपकी शख्सियत के पोशीदा पहलू दुनिया तक पहुँचाने में हम आपके मददगार रहें, तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और हम ये चाहते हैं कि आप हमसे रब्ता करें। आज की वीडियो में वापस आते हैं। आज भी मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ एक शख्सियत से, और शख्सियत का ताल्लुक जिस शोबे से है वो बड़ा पुरअसरार शोबा है। आपने इससे पहले नौसरबाज, जालसाज, धोखेबाज, बहुत सारे लोग, पीर फकीर, जाली बेशुमार देखे होंगे, पर मैं आज जिस शख्सियत से आपकी गुफ्तगू कराऊंगा उनसे पूछूंगा कि वो लोग कौन हैं, किस तरह से जाल बिछाते हैं कि मासूम लोग उनके जाल में फंस जाते हैं, अपनी इज्जतें, अपनी दौलत, अपना सब कुछ जो है वो लुटा देते हैं और उसके बाद भी नाकामी का सामना होता है। अच्छा, वो जो लोग हैं वो तो हैं ही जालसाज, जालसाजी ही उनका काम है, पर हम लोग भी तो इस तरह की अहमकाना हरकत करते हैं कि उनके पास चले जाते हैं, जबकि हमारे लिए तो हुक्म ये है कि किताब अल्लाह मौजूद है, खुदा का दर मौजूद है, अगर हम उससे लॉ लगाएं तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। क्यों हम इस तरह के जालसाजों के पास जाते हैं और अपनी फरियाद उनके आगे रखते हैं। इन्हीं तमाम सूरत हाल पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सूफ़ी मोहम्मद आमिर साहब। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक की रहमत है। किबला, मैं जो गुफ्तगू करूँगा थोड़ी सी तल्ख और थोड़ी सी शीरी होगी, क्योंकि हम जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं हमारी दीवारों पे इस तरह के खुदाई दावे लिखे होते हैं कि महबूब आपके कदमों में, नोटों की बारिश और झट मंगनी पट ब्याह, ये सब क्या है? हकीकत से भी कोई इसका ताल्लुक है या सिर्फ और सिर्फ जालसाजी और धोखेबाजी है? असल ताल्लुक ये है कि हम मुसलमान होने का हक अदा नहीं कर रहे। क्या ताल्लुक है? मुसलमान होने का हक अदा नहीं है क्योंकि हम खुद ही बेवफा लोग हैं। अल्लाह पाक ने हमें अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। क्या हम उसकी बंदगी कर रहे हैं? क्या हम ला इलाहा इल्लल्लाह को पहचान रहे हैं? अच्छा नुक्ता है आपका। पहले जबकि हुक्म है कि पीर वो जो तुम्हें अल्लाह उसके रसूल से मिला दे। बेशक। क्या हम उसके अंदर वो सफ़ात चेक करते हैं, वो है कि नहीं है? क्या हमने उनको नमाज पढ़ते देखा, कुरान पढ़ते देखा, वो इश्क देखा जो सरकार मदीना ने अपनी उम्मत के साथ करा? ठीक। जब ये चीज़ नहीं है तो हमारा मुर्शिद कैसे हो सकता है? मगर फिर भी ना किबला, होता तो ये ना कि पता नहीं अकल पे पर्दा पड़ जाता है, शैतान हावी आ जाता है, लोग उनके पास चले जाते हैं और इस तरह के वाक़यात भी सुनने को मिलते हैं सोशल मीडिया पे, फ्रंट स्क्रीन मीडिया पे। हमारे नाज़रीन व्यूअर्स, आप भी इस बात को से वाकिफ़ हैं कि मतलब आस्थानों में ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ तक हो जाती हैं। ऐसा क्या उनके पास लीडरशिप होती है? आस्थाना इन लोगों ने बना रखा है। आस्थाना, असल आस्थाना तुम्हारा कल्ब है जिसके अंदर मेराज है। क्या है? मेराज है। कुरान पाक में हर चीज़ का जिक्र है। ठीक। क्योंकि तुम्हारा दिल जो अल्लाह पाक का घर है, क्या कभी हमने इसके अंदर झांका कि हमारे अंदर कौन है? क्या हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती नहीं है जिसके लिए नबियों ने दुआ करी? आस्थाना मतलब यह खान पूरी को इन्होंने पूरी करी हुई। मुर्शिद कामिल वो जो एक निगाह से जाम पिलाते और वहदत के अंदर हमें डालते, जो अपने अपनी अंदर की मस्ती बदल जाए। क्या ये काम ये लोग कर रहे हैं? इन लोगों ने तो दुकानें खोली हुई हैं कि बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए हैं कि फला सिलसिला, फला सिलसिला, फला सिलसिला। बिल्कुल ऐसे धूल झोंक रहे लोग। इनको इस चीज़ की ज़रूरत है जो रूहानियत है जिनके अंदर, ये जो इश्क दावे करते कि इनके अंदर एक शे ये चीज़ें हैं। मैं अल्लाह पाक ने कुरान पाक में चेकिंग रखी है कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा तुम्हारी औलाद से, तुम्हारी माल से, तुम्हारी जान से, तुम्हारी शोहरत से। तो क्या हम ये चीज़ भूल गए? हर कोई ये दावा नहीं करते कि मैं अल्लाह को मानता हूँ। क्या नहीं करते? अब यहाँ शैतान को भी चेक किया गया। जब आदम को बनाया गया तो अल्लाह पाक ने कहा ना कि आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। उसने बोला अल्लाह मैं तुझे तो मानता हूँ, आदम को नहीं मानता हूँ। वही लड़ाई आज तक चली आ रही है। ठीक। हम मुर्शिदों के पास इसलिए जाते हैं ताकि वो हमें अल्लाह उसके रसूल के करीब करते हैं। बिल्कुल ऐसे। वो इल्म अता करें जो हमारे अंदर नहीं है, बातनी तालीम जो हमारे बुजुर्गान दीन देके गए। हमें डायरेक्ट कुरान तो नहीं सिखाएगा हर चीज़। कुरान के लिए भी उस्ताद चाहिए, नमाज पढ़ने के लिए भी उस्ताद चाहिए, ज़िंदगी में शोर पाने के लिए भी उस्ताद चाहिए। तो क्या हम वो चीज़ हम लोगों के अंदर ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे। यहाँ तो शैतान भी इल्मियात रखता है। अच्छा किबला, आपके पास भी आते हैं इस तरह के लोग कि जी वो मेरी महबूबा को जो है ना वो मेरी सोसाइटी यार देखो, जहाँ मामला होते हैं ना वहाँ हर तरह के लोग आते हैं। क्या आपके पास आते हैं? हर तरह के लोग। आपका तरीक़ेकार क्या होता है? आपका एटीट्यूड क्या होता है? इसमें तरीक़ेकार की नहीं है।
अगर वो मोहब्बत कर रहा है तो उसको मोहब्बत वहाँ की दे दो जो खुद उसके अंदर से निकल जाए। जबरदस्त। यहाँ की मोहब्बत दे दो, उसको वो शऊर दे दो, सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि मोहब्बत यहाँ करूँ कि वहाँ करूँ, उसको वो सुकून दे दो। कैसे वो सुकून कैसे दो? अगर वो खुद कामिल है तो उसे भी कामिल कर देगा, अगर वो खुद हिजड़ा है तो उसे भी हिजड़ा कर देगा। समझ आई? अच्छा ठीक। तो ये असल चीज़ बताऊं, इल्म 4 तरह का। एक इल्म वो जो हमारे उलमा लेके कहते हैं, ये कहते हैं कि सारे हम अंबिया के वारिस हैं, ऐसा नहीं है। क्या नहीं है? इल्म वो चीज़ है जो तुम्हारी बातिनी शऊर को रोशन कर क्या कर दे, तुम्हारी बातिनी शऊर को रोशन कर दे। हमारे कुरान पाक में क्या चीज़ नहीं लिखी कि पिछली उम्मतों में ये करा, उससे पिछली उम्मतों में ये करा, ये गलतियां हम नहीं करें। आज हम वही गलतियां सब दोहरा तो नहीं रहे। अगर हम अपने किसी बड़े से कुछ सवाल कर लेते तो वो समझता है कि हम जैसे बहुत हकीर हैं, वो बहुत बड़े ऊपर ऊंचे होते थे। क्या अल्लाह पाक तमाम साबाओं से राज़ी हुआ? तमाम तो साबा नहीं हुए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सारे तो साबी नहीं बने जिन्हें अल्लाह ने पसंद किया। साबी तो अबू जहल भी था जिसने देखा, यजीद भी था, तो क्या ये साबी बन गए? तो यहाँ भी पेपर रखा गया है। तो हर चीज़ को हमने समझना है अपनी अकल और अपने शऊर के हिसाब से। अल्लाह पाक ने हमें अकल ही इसलिए दी है कि इसको सोचो, तुम मेरी बंदगी के लिए आए हो, कौन सही है कौन गलत है। अगर रास्ता भटक जाओ तो कुरान से मदद जाओ, अगर भटक जाओ तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को देख लो, साहबाओं की तालीम को देख लो, उन फुकराओं को देख लो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की राह के लिए कुर्बान कर दी। क्या हम वो चीज़ देख रहे हैं उनकी? हम यहाँ नाम लिख दिया ख्वाजा साहब, क्या उसके काम ख्वाजा साहब जैसे हैं? पहले नाप लो, पहले तोड़ लो, देख लो। जब हर चीज़ सिखा दी गई तो फिर हम बेवकूफ़ क्यों बन रहे हैं? गलती तो हमारी है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, गलती तो हमारी है, ये हकीकत है। मैंने जिस तरह नाज़रीन अपने इंट्रो में भी कहा कि वो तो बैठे ही जान डाल के उन्हें खेलना ही, उन्हें तो माल चाहिए, पैसा चाहिए उन्हें। वो तो आपको बड़े ग्रीन गार्डन दिखाएंगे, सब्ज बाग आपको दिखाएंगे। अब ये आपका शऊर, आपकी तालीम है, आपकी अपने घर वालों पे तरबियत है कि आप ऐसे लोगों के पास ना जाएं। हाँ, जब आप बीमार हो जाएं या परेशान हो जाएं तो इलाज कराना भी, हमारा दीन हमें इस चीज़ का दर्द देता है कि इलाज कराओ और मालिश की तरफ जाओ। मालिश की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। एक और सवाल शामिल करते हैं। किबला, मुझे ये बताइए कि आपका जो तरीक़ाकार है ना, वो मुझे मुनफरिद लगा। यहाँ वो सब कुछ नहीं है जिस तरह के दीगर आस्थानों में हमने देखा है या सोशल मीडिया पे भी लोगों ने देखा है। यहाँ का ट्रेंड मुझे चेंज नज़र आया। एक ऑफिस सिस्टम है, एक तरीक़ाकार है, एक डिस्पेंसरी वाला हिसाब किताब है। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। अपने बारे में क्या बताएं जब खुद ही नहीं होगा तो? एक शेख माशूक बना देता है, और जब माशूक बन जाता है तो उसको कुछ नहीं रहता, फिर उसका वाला जाना, उसका वाला जाना कौन जाने। ये यहाँ जितनी दवाइयाँ रखी या जितने मामला हैं जिसमें से हम इसमें से किसी को शिफा भी नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसे ही, ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब हमारा अपना जिस्म भी बेवफा है तो हम वफा की उम्मीद किससे रखें? ठीक 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 ठीक, वफा किससे रखोगे आप? हम जो 40-40 साल दांतों के बीच में रखते हैं, जब दर्द होता है तो उसको निकलवाते हैं ज़रा सी तकलीफ के लिए, तो क्या हम अपने साथ वफा कर रहे हैं? हम तो खुद ही बेवफा हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आस्थाने बने, चादरें लगे। ये चीज़ें देखें, मैं खुद भी हंसता हूँ, मैं रमीज अक्सर ये बात करता हूँ कि यार ये चीज़ें क्या, ये दिखावा है। बिल्कुल ऐसे। असल इश्क जो है ना वो अंदर से होता है, और जिसको चोट लगी होती है उसका मामला ही दूसरा होता है, वो किसी को दिखाएगा कोई। ठीक ठीक। अच्छा, आपकी उम्र भी कोई इतनी ख़ास मुझे महसूस नहीं हो रही। इस तरफ आए, राग़िब हुए, लोगों के तानों का, तंज़ों का सामना तो करना पड़ता है। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब बंदा किसी कुंदन में पकता है खुद ही कमाल हो जाता है। अच्छा, थोड़ा सा अपने सिलसिले के बारे में मुझे बताइए। सिलसिला मेरा तो कोई नहीं है। हाँ, जो मेरे बड़े हैं उनका सिलसिला ज़रूर है, जिनसे मनसीब हूँ। देखें, यहाँ सिर्फ हमारे यहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह का जिक्र होता है जुमेरात को। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा जो कोशिश होती है मुझ जैसे हकीर से, वो कर लेता हूँ। बाकी इन लोगों को पता है ये क्या करते हैं क्या नहीं। ये मेरा काम सिर्फ अल्लाह का जिक्र करना है। अच्छा, अभी जब मैं आपके पास आ रहा था मुलाकात के लिए तो मैंने एक जगह दीवार पे लिखा हुआ देखा आपके क्लिनिक के बाहर ही कि ज़रूरतमंद अफराद का इलाज जो है वो फ़ी सबीलिल्लाह। क्या ज़राए हैं आपके पास? आखिर तो दवाई या जो भी कुछ आपने उसको बताना है, उसके लिए कुछ तो आपके लवाज़मात भी खर्च होते होंगे ना? इस चीज़ का कभी सोचा ही नहीं। आपसे कहा ना, मेरे लिए मेरा अल्लाह उसका रसूल काफ़ी है। वो कह रहा है कि मैं 1 रुपये में भी इतनी बरकत डाल देता हूँ तो आप सोच नहीं सकते। आपका यकीन, आपका तकवा होना चाहिए, सब कुछ खुद हो जाता है, क्योंकि अल्लाह से बढ़ के किसी की ज़ात नहीं है।
अच्छा, ये जो अभी अदवायात के बारे में आपने बताया, व्यूअर्स आपको भी नज़र आ रही है, ये होम्योपैथिक अदवायात हैं, इसका क्या सिलसिला? डॉक्टर हैं आप? सबसे बड़ा डॉक्टर तो मदीने वाला में तो यही होता है। बेशक बेशक, इससे क्या तो कोई शक नहीं। अभी आपसे एक बात कही ना, शिफा देना अल्लाह पाक का काम। ये पता नहीं ये दवाइयाँ काम करती है नहीं करती, मुझे नहीं पता। लोग कैसे फैज़याब हो रहे मुझे ये भी नहीं पता। वो कहते हैं तकलीफ उठा के देता हूँ, बोलते ठीक हो गई, वो जाने उसका मामला जाने, मुझे नहीं पता लोग कैसे फैज़याब हो रहे हैं। खैर, आपका तर्ज गुफ्तगू तो बहुत अच्छा है। वो आपके ऊपर वाली मिसाल सादिक आती है कि गुड़ दो या ना दो गुड़ जैसी बात कर दो, तो यकीनी तौर पे आपसे गुफ्तगू करके भी बहुत सारे लोग मुतमईन हो जाते होंगे, क्योंकि आपका अंदाज जो है बड़ा खूबसूरत है। कहाँ से सीखा आपने? वल्लाह आलम, बस मुझे ये पता है कि मेरा नहीं, कहाँ से सीखा आपने? सवाल मेरा ये, कहाँ से सीखा? कहाँ से सीखा? हाँ। ये सीखा मदीने वाले से। अच्छा, ठीक है। क्योंकि हर किसी का अपना इश्क होता है, एक आइडियल होता है, एक टाइटल होता है सबका, एक अपना किसी का। मेरा सिर्फ इश्क यही था कि सरकार बाल कैसे बनाते हैं, सस्ते कैसे हैं, घूमते कैसे हैं, गुफ्तगू कैसे करते हैं। वो कह रहा है ना कि तुम एक कदम उठाओ फिर 70 कदम खुद ही करीब आते चलो, और पता ही नहीं चला ज़िंदगी किस तरफ चली है। ठीक 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 ठीक। तो इंसान की शख्सियत नहीं होती कुछ भी, अगर सामने शख्सियत कमाल है तो आप कोई शख्सियत वाले हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। हमें कोई कमाल नहीं, हमें कुत्ते से भी बदतर है, तो मोहब्बत उनसे करो जो बाकमाल लोग। चला, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ होम्योपैथिक दवाइयाँ मौजूद हैं और हर्बल मेडिसिन भी मुझे नज़र आ रही हैं। व्यूवर्स आप भी देख रहे हैं स्क्रीन पर। आखिर तो कोई तो मालिज होगा ना, मतलब मुझे तो नहीं पता ना, मुझे नज़ला हुआ तो मैंने कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है, मुझे बुखार हुआ तो ये तो आप ही बताएंगे, या कोई मालिज आपके साथ यहाँ और मौजूद होता है? जहाँ उसका वाला हो उसको ज़रूरत है। हाँ, नहीं बेशक नहीं है, मगर ये भी तो हकीकत है ना कि इल्म हासिल करना या सही तरीके से नहीं, ऐसा नहीं है। इल्म हासिल करना एक अलग चीज़ है और किसी की गुलामी करना एक अलग चीज़ है। हाँ बिल्कुल 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 ऐसे ही। ये जो इल्म है ना, ये निगाहों से दिया जाता है, जो सीना बाय सीना इल्म आया है। क्या एक वो है जो आप पढ़ लो, ये क्या है जो आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ लो, पढ़ने से आप पार नहीं लगोगे। ठीक है। जो इश्क आपको मर्तबे पे ले जाएगा ना, वही चीज़ें नहीं लगेगी। अच्छा किबला, मैंने देखा कि अभी बाहर भी जैसे लिखा हुआ था, आप लोगों की कोई वेलफेयर एसोसिएशन भी है लोगों को के साथ फी सबीलिल्लाह वाले मामला। जिस तरह भी आपने पहले एक सवाल में मुझे बताया कि इसकी कभी फिक्र नहीं की, अल्लाह पाक कराता है, मगर फिर भी क्या क्या कर रहे हैं उसमें? असल में होता है इसमें ये, जैसे हर महीने 400 बंदों का राशन भी कर देते हैं बास स्टैंड पर। 300 का भी हो जाता है, 200 भी हो जाता है। तो अल्लाह के हुक्म से 80 शादियाँ भी करवा चुके हैं। उन लोगों की जो मुस्तहिक पर हक हैं वैसे नहीं, या कहीं खाने की ज़रूरत पड़ जाती है या सामान की, तो उनको भी देते रहते हैं। ये वो जैसे बाज़ मुरीद ऐसे होते हैं जिनके मामला अल्लाह पाक ने अच्छे स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं, वो मोहब्बत से जो दे जाते हैं उसके अंदर मामला चलाता है। अच्छा, क्या तादाद है आपके मुरीद? अनगिनत? बेहिसाब, ये तो मुझे भी नहीं पता कितने हैं, बेहिसाब। अच्छा, क्या क्राइटेरिया है आपका? आपने कहा कि भाई मैं 80 शादियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह करा चुका हूँ, या 400-300 हर माह जो है वो राशन भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्राइटेरिया क्या है, कैसे पता चलेगा आपको कि ज़रूरतमंद आया है? देखिए, ज़रूरतमंद कुछ चेहरे से दिखता है, और जो सफ़ेद पोशी वाले होते हैं वो बोलते नहीं हैं। यहाँ बनाए ऐसा ऑफिस है कि हर कोई आके हर बात कर लेता है, और फिर लोगों के साथ जो मिलना जुलना होता है ना, तो हर कोई अपने दिल की बात शेयर करता है। जरूरत में साथ ये मामला है। यहाँ किसी को बड़ा नहीं बनाया, जो हमें नहीं पता कौन सही है कौन गलत है। जब तक हमारी ज़िंदगी अल्लाह पाक कराता रहेगा, बाकी जब हमारे जाने के बाद हमें नहीं पता अल्लाह पाक क्या कराए लोगों से। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल है आपसे, है आपकी ज़ात के मुतालिक कि आप रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हैं, शादी के साथ? जी बिल्कुल। साहिब औलाद भी होंगे? जी बिल्कुल। कितने बच्चे हैं? हमारे 4 हैं माशाल्लाह। 4 बेटे हैं? नहीं, 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। खैर, ये सवाल मैंने इसलिए किया कि लोगों को भी थोड़ा सा पता चलता है ना, मतलब पीर साहब की अपनी ज़िंदगी के बारे में लोगों को मालूमात होनी चाहिए। नहीं, हकीकत हमारी वाइफ अक्सर अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। अल्लाह पाक ने जैसी वाइफ मुझे अता करी, तो दुआ करता हूँ अल्लाह पाक ऐसी वाइफ सबको अता करे। दुआ करता हूँ कि वो कहती हैं कि लोग मुरीदों की खिदमत इस तरह करो जिस तरह तुम्हारी औलाद है। ये खड़े हुए शख्स, इनसे पूछो, पहले वो मुझे खाना नहीं देते, पहले मुरीदों को देते हैं। अगर कोई आ जाए ना, कितने ही मुरीद आ जाएं, गरम गरम खाना चला हुआ, गरम गरम दूध आ रहा होगा। माशाल्लाह, ये अल्लाह पाक ने मुझे एक तोहफा दिया है मेरी वाइफ का, यानी मैं उसका जितना शुक्र अदा करूँ ना मेरे लिए कम है। ठीक है, हालांकि मेरे जहन में एक सवाल पैदा हो रहा था कि कभी उनकी तरफ से कोई परेशानी पर अल्लाह पाक का एहसान है, आज उन्होंने इतनी सपोर्ट करी हुई है कि आज लोगों के बीच में बैठा उन्हीं की वजह से।
उनकी सबसे खूबसूरत बात एक यही है कि जब तुम जाओ और आओ तो तुम्हारे अंदर मदीने वाले का इश्क नजर आए, तुम तुम्हारी भाई। ऐसी होगी कोई भाई? अगर आज मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट मिल रही है ना, आधी से ज्यादा मोहब्बत उसी की होगी। ठीक, वरना अमूमन होता क्या है। अच्छा, वो ये सवाल ना वहाँ पे भी ज्यादा बनता है कि जहाँ ढकोसले वाले मामला ज्यादा हो ना, पीरी मुरीदी के ना, 2 नंबरी का काम ज्यादा, तो खौफ रहता है दिल के अंदर घर वालों के ना कि कब इज्जत नीलाम होगी, कब कोई मीडिया वाला आ जाएगा, कब कोई आ जाएगा आके बोलेगा हमारे शौहर को तुमने ये कर दिया। आपके साथ ऐसा मामला ही कुछ नहीं? हम तो चाहते हैं जब दिल चाहे आ जाए, वो खुला खुला है। ये देखो, जहाँ चोर होगा वो डरेगा, यहाँ तो खुला मामला रखा है, जिसका दिल चाहे आ जाए, जब दिल चाहे। हाँ बिल्कुल, आपका तो खैर बिल्कुल ऐसे ही है कि आस्ताने वाला कोई मामला ही नहीं। अच्छा, नक्श वगैरह, तावीज़ वगैरह का भी सिलसिला? ये सब ड्रामा है, असल चीज निगाह है। किबला, ये तो आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, ये सब ड्रामा है। हकीकत कह रहा हूँ। कितनी दुकानें बंद करा देंगे, आपकी तो दुकान है नहीं, आपने तो कमाना नहीं है, दूसरी आज बता दूं, ये सब ड्रामा, असल चीज निगाह का काम होता है। जिस मुर्शिद कामिल के अंदर इश्क नहीं, वो किसी को तावीज़ देके भी क्या करेगा? फिर वही आप वाली बात आ जाएगी, रोसले वाली चल रही है कि महबूब आपके कदमों में, ये लोग ऐसे तो पैसे बनाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे, तो बात तो वहीं आ गई, कान ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे पकड़ूं। अच्छा, आप यकीन करें, एक जगह ना दीवार पर हमने लिखा हुआ देखा महबूब आपके कदमों, हमने उसको कॉल की, भाई वो पीछे लग गया हमारे, आप आए, आप एक दफा आ जाएं। वो ना अभी मेरी महबूब का वजूद, ना मुझे वो कदमों में चाहिए, अगला मेरे पीछे लग गया, आप एक दफा आए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और इस तरह की बातें जान छुड़ाना मुश्किल। हम तो चाहते कोई आए नहीं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, क्या ये हमारे भाई से पूछिए, मैं कहता हूँ कोई आए नहीं तो ज्यादा अच्छा है, कि मजा तन्हाई में आता है। क्योंकि ये सिलसिले इन लोगों की वजह से नहीं बनाए जाते, सिलसिला उसका इश्क उससे, वो उसकी मोहब्बत में गुम है, या दुनिया वालों की। कल तक तो कोई भी नहीं जानता, कोई नाम से भी वाकिफ नहीं। आज ये जो इज्जत मिली है मदीने वाले की वजह से मिली हुई है। जब उसने एक से इश्क करा, मोहब्बत करी, तो ये इज्जत तो वो दे रहा है, तो फिर लोग उसके गीत क्यों नहीं गाते, अपनी वाहवाही क्यों करते हैं? जिससे सब कुछ मिला उसके गीत गाए ना, उसके गीत गाए। हमारा मकसद तो सिर्फ यही है ना कि अल्लाह उसके रसूल का दीन को आम करना है। तो जब आप उनका काम करोगे तो वो तो खुद आपको इज्जत देंगे। हम लोग तो अपनी वाहवाही में लग जाते हैं। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि जिन लोगों का ये सिलसिला होता है पीरी मुरीदी का, वो अमूमन महफिल मिलाद वगैरह की बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करते भी हैं, उनमें जाते भी हैं। तो आपका भी यकीनन ऐसा से कोई सिलसिला है? नहीं, मेरा ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, क्योंकि मुझे ढोंगबाजी नहीं आती। अच्छा ठीक है। हमारे सिर्फ अल्लाह का जिक्र होता है, और जब दिल चाहता है अपनी छोटी सी महफिल सजा लेते हैं। अच्छा ठीक है, महफिल जिक्र अल्लाह। अच्छा, जिक्र। बाकी ये नहीं कि पिंडाल सजा दिया बड़ा बड़ा, किसी को अपनी जात से तकलीफ, तो ऐसा नहीं है, हुक्म ऐसा नहीं है। आप बंदे को ऐसा जिक्र दो कि वो अंदर से खुद ही अल्लाह का जिक्र करे, यानी उसके अंदर इतना नक्श जमा दो कि खुद ही अपने अंदर अल्लाह का दीदार करे ना। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। हम क्या अपने अंदर उसको ढूंढ रहे हैं? अच्छा किबला, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि यकीनी तौर पे आपके ख़ानदान में भी तो कोई इसी तरह पीरी मुरीदी वाला सिलसिला होगा ना कि आप इस राह पर आए, या मौज़ाती तौर पे ऐसा सब कुछ हुआ? नहीं, ये इस लफ्ज़ का मौज़ाती नहीं कहोगे। अच्छा ठीक है, आप मेरे पीरो मुर्शिद की करामत कर लो। पीरो, अच्छा ठीक है, अच्छी बात हो गई ना। मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने पीरो मुर्शिद का तारुफ भी पेश करें। देखें, मुरीद तो मैं नक्शबंद से हूँ। अच्छा ठीक है। हज़रत क़िबला मोहतरम, वो बड़ी कामिल हस्ती, आप पे लाखों सलाम, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। अच्छा, हज़रत ख्वाजा यूसुफ सरकार, और दूसरे मेरे पीरो मुर्शिद जिन्होंने बातनी तालीम दी, जो आज तक मेरे साथ हैं। हज़रत क़िबला ख्वाजा मीर सरकार, आप अशरफिया घराने से हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप हाशमी सैयद हैं। उनसे भेंट हुआ, तालीम मुझे जो दी वो अशरफी मियां ने दी। अच्छा ठीक। हमारे मुर्शिद दो हैं, क्योंकि हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम उस मंजिल तक पहुँचे जो सरकार मदीना ना पाई थी। जाहिर सी बात है, हर एक मुरीद की एक अपनी ख्वाहिश होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो एक तालीम ज़ाहिरी होती है, एक तालीम बातनी होती है। आपने ज़ाहिरी लिबादा आपने अता किया नक्शबंद से, बातनी तालीम और जितनी तरबियत मुझे मिली, ये आज उनकी गुलामी में रह के मुझे अता हुआ। और आपकी सादगी का आलम ऐसा है कि अगर आप एक छोटे से स्टूल पे भी बिठा दोगे ना, बैठ जाएंगे आगे। और बेलौस खिदमत कर रही हैं दीन की, और माशाल्लाह आपका भी सिलसिला बहुत वसी है। गुलशन बिहार के अंदर, औरंगी टाउन गुलशन। इंशाल्लाह आपकी मुलाकात करवाऊंगा उनसे। आप देखिए कितनी कमाल शख्सियत हैं, और राजी का यह आलम है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ना वो अपना पहनावा देखते हैं, ना वो अपने मुरीद देखते हैं, बहुत सादा जिंदगी। मैंने तो देखा है कि पीर जो है वो अपने मुरीदों से जूतियाँ सीधी करवा रहे होते हैं। हमने इतने बड़े बड़े पीरों के साथ सदारत करी, घूमा फिरा हूँ,
पर मुझे कराची में ये दो शख्सियत के अलावा कोई शख्सियत नहीं दिखेगी। होगी, अच्छा ठीक है, होगी, आपकी नज़र से नहीं, इनकार नहीं, मेरी नज़र से नहीं गुजरी। जैसी ये दो शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई कि जो मेरे खानदान में सिलसिला नहीं था, मुझे एक रोड से उठाकर हज़रत किबला यूसुफ सरकार ने ऐसा बनाया, तो मुझे तराशने के लिए हज़रत अमीन सरकार ने ऐसा निकाला। तो ये मैं उनका करम नवाजी कहूँगी, मुझे साकिर से काम ले रहे हैं, वरना मुझ में कोई कमाल नहीं है। ये मेरे बाप दादाओं से चलता हुआ नहीं आ रहा। मैं लोगों से इतना ही कहूँगा, देखो मुझसे नसीहत हासिल कर लो, मैं एक आम सा बंदा हूँ बाहर था, जिन्होंने मुझसे काम ले रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते सर? ठीक है। अच्छा किबला, एक सवाल और आ रहा है मेरे जहन में ना, वो जो 2 नंबर लोग हैं वो तो हैं, लानत भेजे ना उनके ऊपर, पर यकीनी तौर पे हम जिस मुल्क में रहते हैं ये इस्लामी मुल्क है, पर यहाँ गैर मुस्लिम लोग भी तो हमारे साथ, अक़लियतें भी तो मौजूद हैं, लेकिन उन्हें भी कभी ना कभी किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी कि उन्हें जो है वो रूहानियत का सहारा लेना पड़ता होगा। आपके पास आते हैं क्या इस तरह के लोग? अल्लाह पाक का ऐसा नहीं, हर सबको इजाज़त है। नहीं, इजाज़त तो बेशक हो गई, आते हैं मतलब? बिल्कुल आते हैं। अच्छा ठीक। देखो मेरा काम इंसानियत की खिदमत करना है, यहाँ जो भी आ जाए उसका नौकर हूँ, आधी रात को भी बोलेगा हाजिर हूँ। एक सवाल और मेरे जहन में आ गया, आपने सरकार कायनात से आपको बड़ी मोहब्बत है, उल्फत है, परवरदिगार आपका को इसका अजर दे, और सबको होनी भी चाहिए, सबको होनी चाहिए, क्योंकि ये कायनात परवरदिगार ने सिर्फ सरकार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही खल्क़ की थी। ये बहुत ज़रूरी है उनसे मोहब्बत, क्योंकि वही है जो आपकी बख्शिश कराएगी। किबला सवाल मेरा ये है कि कभी किसी को मुसलमान किया, दावत तो ज़रूर दी होगी? जब मुरीद होता है ना बंदा, मुसलमानी करना होता है, क्योंकि जब तक पीर व मुर्शिद के हाथ में हाथ नहीं देता उससे पहले उसकी ज़िंदगी नहीं होती। जब वो दस्ते बेच कर लेता है अपने मुर्शिद के नाम पर, वो मुर्शिद कहते हैं हम लोग उसे, वैसे हम मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह का वली का नाम सुन के लेते हैं, पहले नाम अल्लाह का आ रहा है, क्योंकि अल्लाह का वली है वो। ये तो कुरान पाक में हुक्म है कि आप दस्ते बेच उसके हाथ पे नहीं करें, मेरे हाथ पे कर रहे। बिल्कुल ऐसा ही। तो दस्ते बेच लेने के बाद असल ज़िंदगी शुरू होती है, और ये तो कुरान पाक में आयत में भी लिखा है कि जिसने मेरी राह में सुपर्द कर दिया मेरे, वो मेरा है, तो उसका काम मैं खुद लेता हूँ। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि खाली वो पीर ही बने, ज़रूरी तो नहीं है वो कुतुब अब्दाल कलंदर बने, नहीं, नीचे वाले जो लोग हैं ये भी बहुत कुछ होते हैं। बेशक ऐसे ही जो काम चला रहे हैं, मार्फत के मजारी सबके अलग अलग हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और असल कमार जो है वो मार्फत तौहीद का है, जो ला इलाहा में घूम उसका बड़ा मज़ा है। नहीं तो असल कैफियत आप देखो तो कुछ और है। बाजार ये नहीं कि इस पर आ गया तो अपनी वाहवाही कर दी, उस पर आ गया तो नहीं, इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला अल्लाह पाक है। अगर आप सच्चे हो कहीं पे भी चले जाओ, अल्लाह पाक आपको इज्जत दे देंगे। आपने देखा नहीं है वलियों के रोज़े पे कहाँ कहाँ जंगलों में होते हैं लोग पहुंचे हुए होते हैं, तो ये उनका फैजान है जो अल्लाह पाक ने उनको नवाजा है, तो आखिरत में भी उनका दुनिया भी मेरा है। और जो अल्लाह के लिए मरता है वो कभी मरता नहीं है, अल्लाह उसको दोबारा जिंदा करता है। व्यूअर्स, आपने भी देखा होगा, आपके इर्द गिर्द में भी ऐसा होता होगा कि लोग जो है वो कहते हैं कि बच्चा जो है वो इसके ऊपर कोई असर हो गया, कोई साया हो गया, ये लपेटे में है, इस पे जिन है। कि बस सवाल मेरा ये है कि ऐसा कुछ होता भी है या सिर्फ ढकोसला है? शैतानियत कब हावी होती है? जब अल्लाह पाक से दूर हो, कमजोर हो जी, जब अल्लाह पाक से दूर हो। हाँ, जिन्नात को तो जिक्र है कुरान में, हाँ बेशक वो तो मौजूद है, जादू का भी जिक्र है कुरान में, ये तो नहीं है नहीं है, इन चीज़ें हैं। मगर किबला, मैं माजरत के साथ आपकी बात कर रहा हूँ, मैंने एक हदीस का मफहूम पढ़ा है कि तुम्हें अगर ये पता चल जाए कि तुम्हारे इर्द गिर्द जिनोइंस कितने हैं, वो तुम्हें रास्ता देते हैं जब तुम चलते हो, तुम अपनी आंखों से देखो तुम हैरान रह जाओ। ये एक हदीस का मफहूम मैंने कहीं से सुना। तो जब इतने जिनोइंस जिन मौजूद हैं तो वो इंस को क्यों, इंसान को क्यों नहीं नुकसान पहुँचा है? देखें वो इबादत कर रहे हैं, इसमें भी अच्छे बुरे सब हैं, इसमें भी शरकश हैं, ठीक, शैतान भी हैं, सहाबा भी हैं, वलीउल्लाह भी हैं, तो हर तरह जैसा हम लोग ऐसे ये लोग। और चूंकि हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात है, बाकी तमाम मखलूकात जो इसके बाद हैं सिर्फ ये कहूँगा नाम के लिए रह गए, सिर्फ सोच लिया है, हकीकत करके नहीं दिखा रहे। जबरदस्त, हम ये हकीकत है। आपसे यही बात सुनना चाह रहा था, आपने कहा हम अशरफुल मखलूकात हैं, अभी आप मेरे साथ बैठे हैं, आप ये बताएं आपके अंदर कौन सी सरकार की शख्सियत मौजूद है जो मैं आपको बताऊँ? क्या आप उनके इश्क में डूबे? क्या आपने उनके जैसा कोई काम करा? मैं मुझसे जाहिर होती है ना होती, अच्छा किया आपने सवाल किया, पर मेरी एक कोशिश होती है कि कभी ना कोई ज़रूरतमंद मेरे पास आए तो उसको मना ना करूँ। इस बात से आप लोग भी वाकिफ़ हैं, मेरी समाजी खिदमत आपने देखी है थोड़ी बहुत जैसी भी हैं, मेरी कोशिश होती है कि काम कर दूँ जैसे भी कर दूँ। इस बात से तमाम व्यूअर्स मेरे वाकिफ़ हैं कि आपसे पहले मुलाकात है। अगर तुम्हें चोट नजरों की लग जाए फिर क्या करोगे? देखेंगे उसके बाद तो वो तो फिर होश नहीं रहेगा,
वही ना, निगाह यार ने मस्त कर दिया, पैमाना वो पिलाया जो जाम मदीने से आया। अब किसकी मस्ती में जाके होश में आऊँ, अब बेखुदी में मस्त होकर रहना पड़ गया। समझ आएगा? तो हर कोई एक जैसा नहीं है, ये उनकी मोहब्बत है कि वो अपना लेते हैं। जो आया उसको गले लगा लिया, जो आया उसको चलो यार कोई बात नहीं, मोहब्बत से आया। तो ये भी मोहब्बत ही जो आपको दे रहे हैं, ताकि कल को ये ना बोलो कि आपने हमारे साथ ऐसा कर दिया। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा कि आपस में अपने बहन भाइयों से मोहब्बत बांटो। ये छोटे छोटे घरों के चक्कर में जो मसले लेके बैठ गए, और अल्लाह माफ करे आजकल की औरतों से जो अपने शोहरों को बुरा कह रही हैं, आजकल ये बहुत ज्यादा अच्छा मैसेज दे रहे हैं आप, बहुत ये आजकल बहुत ज्यादा हो गया औरतों का कि मेरा शोहर ऐसा है, मेरा शोहर ऐसा है। इस चीज से ग्रेज करें, शोहर जैसा भी है सर पर है, कोई बुरी निगाह से तो तुम्हें नहीं देख रहा, उसने तुम्हें चार दीवारी में इज्जत दी है, बच्चों का पूरा कर रहा है, सब कुछ पूरा कर रहा है, तो फिर वो बुरा कैसे है? और यही मामला पीरों के पास आजकल बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप जा रहे हो पीरों के पास, उनसे मांगो कि हमें अल्लाह का जिक्र अता कर दो, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहब्बत अता कर दो, वो मार्फत कुरान की मोहब्बत अता कर दो, वो नमाज का इश्क अता कर दो। ये चीजें क्यों नहीं मांगते? क्या दुनियादारी पीरों के पास है इसलिए पीर बने? हाँ, जाते लोग दुनियादारी के मामला हल कराने के लिए, बिल्कुल ऐसे। तो फिर वो पीर नहीं है, वो पीर भी मरदूद है और वो आने वाले भी मरदूद है। पीर वो जो उनको इश्क़ मुस्तफ़ा अता करे। ठीक। एक और सवाल मेरे जहन में आया कि क्या आपको लिखने का भी शौक है? मतलब हम नात वगैरह, शायरी शायराना तबीयत? अल्लाह के हुक्म से इतने कलाम लिख चुके हैं मुझसे कोई याद नहीं। जबरदस्त। पर मैं चाहूँगा कोई एक आध हम का या नात का कोई शेर सुन। याद तो कुछ भी नहीं है, पर कह रहे हो तो लिखा नहीं है, ये लिखा नहीं है। वैसे आपने ये सरकार की मोहब्बत में कह देता हूँ, आप कबूल करने वाले हैं, कोई गलती हो तो माफ फरमाइएगा। कि एक छोटा नहीं, इसके काबिल आपने बना दिया। एक छोटा नहीं, इसके काबिल आपने बना दिया। हूँ कुछ भी नहीं, पर आपने अपने काबिल बना लिया। हूँ एक निकम्मा सा इंसान, मोहब्बत उल्फत आपने देख के इश्क़ काबिल बना दिया। ना मेरी कोई ज़िंदगी है, ना कोई मेरा मिजाज है, बस इतना कहूँगा कि सरकार आपने अपना बना लिया। ठीक है किबला, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू आपने की, बहुत कुछ मैंने सीखा, सीखने का मौका मिला, और बड़ा अच्छा। मैं जो सोच कर आया था आपकी शख्सियत के बारे में, मैं ये समझ रहा था कि बाबा जी बैठे होंगे, आप में बहुत सारी खूबियाँ होंगी, पीछे तोहरे शोहरे लगे होंगे, मैं उनके घुटनों में बैठूंगा, वहाँ बैठ के इंटरव्यू करूँगा। मगर खैर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। यहाँ मैं आपसे का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और इजाज़त भी मैं आपसे चाहूँगा। आप सबसे जितने देखने वाले सुनने वाले आप भी बैठे हैं, अगर कोई गुफ्तगू में गलती हुई तो माज़रत चाहता हूँ कि बड़ा नाकिस सा इंसान हूँ, आता कुछ भी नहीं है। ये सरकार के कर्म में जो बिठा दिया, मैं आपसे ही माज़रत चाहूँगा, शर्मिंदा ना करें आप मुझे। तो यहाँ आप मुझे दें इजाज़त, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, गुफ्तगू आपने सुनी सूफ़ी मोहम्मद आमिर साहब की, यकीनन दिलचस्प गुफ्तगू की, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा, क्योंकि एक दफ़ा दोबारा हम ज़रूर मुलाकात करेंगे, तो वो सवाल भी जो है वो सूफ़ी साहब की खिदमत में रखेंगे। इसके साथ ही अपना और गिरदे नवा के लोगों का रखिएगा बहुत 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 ज़्यादा ख्याल। अपने मेज़बान तौसीफ़ अली तौसीफ़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।